हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ आपका जियोग्राफी का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो फुल चैप्टर है मैंने विद ट्रिक्स विद पिक्चर्स लगा के बढ़िया तरीके से याद रखने के तरीके भी बताए हैं। वहाँ पर मैंने ट्रिक से करवाया है, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले वो देखें, उसके बाद आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की सभी की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ टोटल और वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़। यहाँ पर बड़ी सारी प्रजातियों की वैराइटीज़ होती है, जैसे प्लांट्स की वैराइटीज़, एनिमल्स की वैराइटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वैराइटीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो होते हैं जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं जिन जीवों को। ठीक है, लिविंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा क्या मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब लाइफ पॉसिबल हुई थी ना अर्थ में, तो सबसे पहले प्लांट्स की हुई थी, उसके बाद एनिमल्स आए थे। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैंने नोट्स में बताया है। सबसे पहले फ्लोर पे डांस करने आए थे प्लांट्स, उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को फ़ोन किया। ठीक है, फोनना मतलब एनिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी रीजन के पर्टिकुलर प्लांट्स पीरियड्स, ठीक है, आर रेफर टू फ्लोरा। सिंपल सी भाषा में मतलब फ्लोरा का संबंध किससे है? प्लांट से। ठीक है, उसके बाद फोना का मतलब क्या आता है? स्पीसीज ऑफ एनिमल। स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन सेम पीरियड आर रेफर्ड एज ए फोना। तो सबसे पहले प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल हुई थी, जब अर्थ में लाइफ पॉसिबल हुई थी, उसके बाद एनिमल आए। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ट्रिक से सभी करवाया है, आप पहले वो देख लोगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ वास्ट एवरी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें क्या है? इंडिया रिच है। ठीक है, इसको जस्टिफाइज करना है कैसे? इंडिया हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो भी है, ठीक है, उसमें से 8% प्रजातियाँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। इसीलिए इंडिया इन डाइवर्सिटीज़ में रिच है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IUCN। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचर रिसोर्सेज। समझो इस बात को, एक संस्था बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो कंजर्वेशन करती है। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखती है, ऑफ नेचर मतलब नेचर से रिलेटेड जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको बचाने का जिम्मेदारी किसने उठाई हुई है? IUCN ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर नॉर्मल स्पीसीज़। ये जो स्पीसीज़ है ना, कौन सी नॉर्मल स्पीसीज़ है, कौन सी इंडेंजर हैं, ठीक है, कौन सी लुप्त हो चुकी हैं, कौन सी प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं, ये मैंने पिक्चर लगा के सभी बढ़िया तरीके से समझाया। ठीक है, आप पिक्चर देख के ना आपको आसानी से वो चीज़ याद रह जाएगी। ठीक है, इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अच्छी तरह उस चीज़ को याद करने में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होती हैं? इन जिनकी तादाद नॉर्मल तरीके से इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, स्पीसीज़ हु पॉपुलेशंस लेवल आर कंसीडर। ऐसी स्पीसीज़, ऐसी प्रजातियाँ जिनका पॉपुलेशन क्या होता है? लेवल टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल आर क्लासीफाई आर द नॉर्मल स्पीसीज़। नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होती हैं? जिनकी मतलब नॉर्मल तरीके से जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे छिपकली हो गई, जो नॉर्मल है, ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, जैसे डायनासोर है, वो सारा इसमें आ जाएगा आगे जाके क्वेश्चंस में, जो प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गए हैं। बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है? जो किसी एक रीजन में पाई जाती है पर्टिकुलरली, जो मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक रीजन में पाई जाती है, बाकी और रीजन में नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप बात करते हैं भालू की, तो हम बेसिकली बियर जो है हमारे एरिया में देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाकों में मिलता है। तो वो कौन सी होती हैं? जो पर्टिकुलर एक रीजन में पाई जाती हैं। स्पीसीज़ आर विच फाउंडेड इन सम पर्टिकुलर एरिया। जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएंगी उसको बोलते
होते हैं यूजली आइसोलेटेड बाय नेचर और जोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बैरियर की बात करूं, ये है पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो किसी और में नहीं पाए जाएंगे, मतलब ये बैरियर बना के रखा हुआ है, जो जानवर जिस एरिया में है उसी एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जोग्राफिकल बैरियर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रजातियां जो ख़त्म होने की ददार पे हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, उसको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, एंडेंजर मतलब जो डेंजर में है। द स्पीसीज विच आर डेंजर एंड एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, जो ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एंडेंजर स्पीसीज, जो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा कम हो रही है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं ना, टाइगर इतने रह गए, टाइगर को बचाओ। एक प्रोजेक्ट भी बना था, प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए, आपने सुना होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद आता है व्हाट आर द वेनरेबल स्पीसीज। वेनरेबल स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना इस बात को। जितनी भी स्पीसीज है ना, जितनी भी एग्जांपल आएंगी स्पीसीज में, जो भी एग्जांपल है मैंने ट्रिक से याद करवाई है और पिक्चर लगा के याद करवाई है। ठीक है, अपने जब एक्सप्लेनेशन वाला जो चैप्टर है। ठीक है, द स्पीसीज हु पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन, जिनकी पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर कैटेगरी, जिनकी तादाद धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और जो ख़त्म होने के ददार पे जा रही हैं। ठीक है, जो डेंजर में है। इन द नियर फ्यूचर इफ़ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब अगर ऐसे ही नेगेटिव चीज़ें ऐसे ही उनकी बर्बादी होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही उनको ख़त्म किया जाएगा तो वो धीरे धीरे हो सकता है वो वाली जो स्पीसीज़ है हमें देखने को आगे मिले ही ना। ठीक है, जैसे डायनासोर हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है, द स्पीसीज ऐसी स्पीसीज ऐसी प्रजातियाँ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिस ऑफ नॉन और लाइकली एरिया वेर एवर दे मे ऑक्योर। ठीक है, अब एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, जो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, जो हमें देखने को मिलती नहीं है, जो नॉट फाउंड, जो फाउंड मतलब जो ढूंढने से भी हमें नहीं मिलती, जिसको बोलते हैं। ठीक है, सर्चिस करने के बाद भी नहीं मिलती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब क्या होता है, अब मान लो मैं बोलूँ कि रेयर ही कोई चीज़ देखने को मिलती है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो मतलब रेयर ही हैं, कहीं मुश्किल से देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा है, एशियाटिक बफेलो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैंने सभी पिक्चर लगा के समझाए हैं वहाँ पर। ठीक है, हॉर्नबिल से लेके सभी। ठीक है, तो बेसिकली ये पंछी होता है, ये कैसा दिखता है अब मैं यहाँ पर दिखा तो सकता नहीं, मैंने वहाँ पर सारे पंछी सभी प्रजातियों को वहाँ पर शो किया है। ठीक है, आई होप 11 क्वेश्चन तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन है, अब आगे हम बेसिकली क्या करेंगे इस चैप्टर में, जो भी वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं या इंडेंजर स्पीसीज़ हैं या एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है, ठीक है, या वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं या नॉर्मल स्पीसीज़ है, इन सभी स्पीसीज़ में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली हमसे अगले क्वेश्चंस में आगे होने वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैटेगराइज बताना ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर एंड वल्नरेबल स्पीसीज़। जो एंडेंजर है और वनरेबल स्पीसीज़ है कौन कौन सी, एशियाटिक एलिफेंट और इंडियन राइनोर्स, गैंडा जिसको बोलते हैं। तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा आता है, जो तो वनरेबल स्पीसीज़ हैं ऊपर हमने जो पढ़ा है उसमें आता है एशियाटिक एलिफेंट। ठीक है, वनरेबल एशियाटिक एलिफेंट। उसके बाद इंडियन राइनोज है, इंडिया गैंडा है, वो कौन सी आता है, एंडेंजर्ड। ठीक है, अभी बता देता हूँ इसकी ट्रिक, जो इंडिया का गैंडा है उससे हमें डर लगता है ना, तो वो आएगा एंडेंजर स्पीसीज़ में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद क्या कैटेगरीज बताना है यहाँ पर ही कर लेते हैं हम। एक्सटिंक्ट और नॉर्मल स्पीसीज़ में, एक्सटिंक्ट और नॉर्मल स्पीसीज़ में पाइन हो गया, एशियाटिक चीता हो गया, बताना है कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल स्पीसीज़ में कौन सा आता है, पाइन, ये जानवर है। ठीक है, अब पाइनएप्पल हमने खाया है तो नॉर्मल ही है ना हमें मिलता है, तो ये नॉर्मल में आ जाएगा, याद रखने का तरीका। ठीक है, उसके बाद है एशियाटिक चीता, जो चीता है वो कौन सी है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है। ठीक है, ये सभी मैंने ट्रिक्स वहाँ पर अच्छे तरीके से करवाई है आपको। ठीक है, उसके बाद सेम वही बताना है कि एंडेंजर में और एंडेमिक कौन कौन से आता है। जो एंडेंजर में है, जो खतरे में है, वो है लाइन टेल्ड मैकारू।
ठीक है, ये जानवर है, लॉयन की टाइप है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे इसके नाम। एंडेमिक मतलब निकोबारिक पिजन, जो निकोबार में पिजन पाया जाता है, मोर पाया जाता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, एंडेमिक की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मेंशन एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, 2 फैक्टर बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डेप्लीटिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर रही है। इसके 2 कारण बताने हैं, ठीक है। तो पहला कारण है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पेड़ पौधे कटेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक किसान का खेत है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो किसान क्या करेगा, पेड़ों को क्या कर देगा, काट देगा अपनी फसल उगाने के लिए। तो ये इससे क्या होती है, डेप्लीशन होती है, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर है या हमारी फॉरेस्ट लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। माइनिंग खोदते हैं, जब खुदाई करते हैं तो माइनिंग एक्टिविटीज़ से बढ़िया तरीके से ये मैंने नोट्स में भी करवाया होगा पिक्चर लगा के सभी, ठीक है। तो ये थे अपने 15 तक क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 16 नंबर वाला, नेम द टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व का मतलब क्या आता है, जहाँ पर टाइगर्स को सेव करके रखा जाता है उसको बोला जाता है रिजर्व। नेम द टाइगर रिजर्व विच इज़ सीरियसली थ्रेटेंड बाय डोमिनेटिंग माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। डोलोमीट मतलब माइनिंग एक्टिविटी, मतलब ऐसी हमने टाइगर रिजर्व का नाम बताना है जो सीरियसली थ्रेटेंड बाय, जो मतलब जिससे टाइगर्स की होंद को नुकसान पहुंच रहा है, वो कौन सी है, द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। बक्सा एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर को सेव करके रखा होगा, ठीक है, ताकि वो माइनिंग एक्टिविटी से बच जाए, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में है। कुछ क्वेश्चन हमको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मेंशन ए सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे पेड़ों को काटने के। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, और पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन, ठीक है। इन मैनी सोसाइटीज़ में क्या होता है, वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल एंड, वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉडर वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंस टू नीड। अब यहाँ पर उन्होंने ये बात बोल दी गई है कि जो ये चीज़ होती है, ठीक है, इसके लिए वुमेन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी काम कर रही है वुमेन, ठीक है, काम करती रहेगी तो थक जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो अपनी सुख सुविधा के लिए ये सारी चीज़ों को वो कलेक्ट करती है, फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, बेसिक सिस्टम, ठीक है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, तो ये रिसोर्सेज क्या है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जैसे फ्यूल, ठीक है। अब फ्यूल का जैसे ही यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली वो कम होएगा, ठीक है। तो वैसे ही इन सभी चीज़ों को किसको जिम्मेदार ठहराया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वुमेन को, ठीक है। तो वुमेन को क्या जिम्मेदारी ठहराया। अब वुमेन्स को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मतलब होता है कठिन परिश्रम, मतलब मेहनत, ऑफ वुमेन इंक्रीज एंड सम टाइम, उनकी जो अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती है। कैसे, छोटे से काम के लिए उनको इतनी दूरी इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता है। इंक्रीजिंग समटाइम दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट द रिसोर्स, इन रिसोर्सेज को उनको 10 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है पैदल, ये उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसी एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करता है सरकार की तरफ चलाया गया था, वो कौन सा प्रोग्राम था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ठीक है। मेंशन एनी वन स्टेप विच वाज अंडरटेकन अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, कि इंडिया में जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, वो बताना है। तो उसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को सेव करके रखा जाता है, उनका कौन सा एक स्टेप बताना है, ठीक है। ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ वाज डिक्लार्ड इलीगल, ठीक है। अब पता है क्या होता है, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ आर डिक्लेयर इलीगल। अब वाइल्ड लाइफ में जो भी ट्रेड होते हैं, व्यापार होता है, जैसे हाथी का दांत बेच देना इलीगली, ठीक है,
कई जानवरों को मारना अपनी पैसे के चक्कर में। तो ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जंगली जानवरों को। तो इंडिया का कौन सा एक्ट है ये? इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसका ये एक स्टेप है। वट वाज अ परमानेंट फॉरेस्ट? परमानेंट फॉरेस्ट नाम से पता चल जाता है रिजर्व्ड, जो रिजर्व होते हैं, और प्रोटेक्टेड मतलब जिनको काटने की कोई इजाज़त नहीं है। फॉरेस्ट आज नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट, मतलब यहाँ वो तो ना बेच सकते हैं, बिकते हैं, सरकार के अंडर आते हैं, जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों को संभाल के रखा गया है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ मीन लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर परमानेंट फॉरेस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेट विच हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट एरिया? ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश, एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेप विच है बल्क ऑफ इट्स फॉरेस्ट एरिया अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। नेम एनी टू स्टेट विच है बल्क ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड अंडर अनक्लासिड फॉरेस्ट? अनक्लासिड फॉरेस्ट की टाइप है जो सभी मैंने चैप्टर की डिटेल में जब कराए थे, सभी फॉरेस्ट करवाए थे। तो अनक्लासिड मतलब जिनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? असम और त्रिपुरा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस का नाम बताना है स्टेट का, वेयर पीपल हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग द कटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जहाँ पर इस स्टेट का नाम बताया जहाँ पर लोगों ने क्या किया था? प्रोटेक्शन की थी वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? सरिस्का टाइगर रिजर्व, नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। व्हाट इज चिपको मूवमेंट? अब चिपको मूवमेंट पता है क्या थी? जो पेड़ों को काट रहे थे लोग, तो उनके खिलाफ चलाई गई थी। तो एक गांव है, वहाँ पर लोग क्या हो रहे थे, हिमालयाज़ में, वहाँ पर पेड़ों के काटने के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी। पेड़ों के साथ चिपक के हग करके खड़े हो गए थे ताकि वो पेड़ों को बचा सके। इट वाज अ मूवमेंट लॉन्च बाय द पीपल ऑफ हिमालयाज़ अगेंस्ट डिफॉरेस्ट, मतलब पेड़ों को काटने के अगेंस्ट चलाई गई थी ये, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है, नेम एनी टू फार्मर सिटीजन ग्रुप विच हैव शोन द एब्डिकेट लेवल ऑफ डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वेनेरेबल। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी आंदोलन चलाया था जहाँ पर किसानों ने कसम खा ली थी कि जिसके अंडर किसानों ने कसम खा ली थी कि हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे खेतों में। अगर केमिकल का यूज़ करते हैं जैसे ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होता है, ठीक है। तो बीज बचाओ आंदोलन था वो, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवोदया, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवोदया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, व्हाट इज़ JFM? JFM क्या होता है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को मैनेज करने वाली एक संस्था है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वाज ए मूवमेंट लॉन्च टू, एक मूवमेंट थी जो लॉन्च की गई थी। लॉन्च किसके लिए की गई थी? मैनेज एंड रिस्टोर का मतलब क्या होता है? दोबारा पैदा करना, दोबारा चीज़ को सही करना, ठीक है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ख़राब हो चुके थे उनको दोबारा से रीग्रो करना। वाज इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज़, जिसमें ना लोकल लोगों ने हेल्प की थी। JRF में एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसके तहत में क्या था? फॉरेस्ट को या तो उसको प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है या रिस्टोर करना है, ठीक है। आई होप ये 29 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। 29 नंबर है, नेम द स्टेट विच फर्स्ट टू पास JRF रेजोल्यूशन। JRF मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पर बनी थी? उड़ीसा में पास हुई थी। मतलब नेम एनी 4 मूवमेंट विच वर लॉन्च बाय लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ मतलब लोकल लोगों के ग्रुप ने, कोई सरकार नहीं, लोकल कम्युनिटीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड। तो हमने 4 मूवमेंट्स बतानी है जो पेड़ों को बचाने के लिए चलाई गई थी, ठीक है।
तो पीछे से पढ़ते हैं भैरव देव दक्कस सेंचुरी, उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद है बीज बचाओ आंदोलन, लास्ट वन इज़ ए चिपको आंदोलन। तो ये सारी चीज़ों को, सारी मूवमेंट्स को लोगों द्वारा चलाया गया ताकि वो पेड़ों को बचा सके। ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ये वाला जो PDF है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।